आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बताने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर इस बीच, प्रदेश में मानसून ने दी दस्तक। जी हां, मानसून ने अब दस्तक दे दी है। आखिरकार बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है मौसम विभाग की तरफ से। गरज चमक के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। 40 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही हवाएं, ये इस वक्त की बड़ी खबर। पिछले 24 घंटों में यूपी के पूर्वी भागों में जोरदार बारिश की संभावना। कल सुबह से प्रयागराज में लगातार बारिश भी हो रही है और रिमझिम बारिश के साथ गर्मी से लोगों को बहुत हद तक राहत मिली है। पहली बारिश में नगर निगम की पोल भी खुलती नजर आई है। निगम के अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है। सड़कों पर पानी निकासी की व्यवस्था न होने के चलते बारिश के बाद पूरे शहर में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। प्रदेश में मानसून ने दस्तक दे दी है। इसी के साथ चिलचिलाती गर्मी से लोगों को बहुत हद तक राहत मिली है और अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है भारी बारिश का। बता दें आपको, यूपी के पूर्वी भाग में जोरदार बारिश। कल सुबह से प्रयागराज में लगातार बारिश हो रही है। रिमझिम बारिश के बाद साथ ही गर्मी से लोगों को राहत मिली है। पहली बारिश में नगर निगम की पोल भी खुलती नजर आई है। निगम के अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है। बारिश के बाद पूरे शहर में जलभराव की स्थिति जो है वो उत्पन्न हो गई है। ब्रिजकिशोर शर्मा संवाददाता आगरा से हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही सैयद मोहम्मद आमिर प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रिज किशोर शर्मा के पास सबसे पहले चलते हैं। फिलहाल आगरा में कैसा मौसम बना हुआ है? बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। ब्रिजकिशोर, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए, लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा। कोशिश करेंगे दोबारा संपर्क करने की। और एसएम आमिर हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं प्रयागराज से। एसएम आमिर, प्रयागराज में मौसम के क्या हाल बने हुए हैं? देखिए, इनकी मौसम की अगर बात चले तो लगातार जिस तरह से मौसम विभाग ने 15 तारीख को अलर्ट जारी किया था कि 18 तारीख से बारिश होगी, जी। मगर मानसून ने 15 तारीख से ही दस्तक दी थी। मगर जो बारिश कल से हो रही है, विश्व योग दिवस से शुरुआत हुई है सुबह से बारिश, तो आज भी लगातार बारिश हो रही है। और यहाँ पर जिस तरह से बारिश हो रही है और मौसम में अचानक से बार बार बदलाव आ रहे हैं, लगातार रिमझिम बारिश से जिस तरह से नगर निगम ने दावे किए तो उसकी पोल खुल गई है। सुबह तक अभी तक बारिश हो रही थी, अचानक से धूप निकली और फिर अभी देखिए फौरन यहाँ पर बदली छा गई है और किस समय बारिश होगी कोई भरोसा नहीं है। लगातार बारिश जारी है। और सबसे बड़ी बात है, नगर निगम के जो दावे थे कि एक जो करीब 125 बड़े नाले हैं और 600 से ज्यादा छोटे जो 1 मीटर के नाले हैं, उनकी सफाई करा ली गई है। सुपर शॉकर मशीन लगाई गई है और जहां पर पानी भर जाते हैं, जैसे जॉर्ज टाउन एरिया, ये सब जगह पर जल भराव की समस्या थी, वहां पर पंपिंग स्टेशन लगाए गए हैं, जल भराव नहीं होगा। मगर नगर निगम ने दावे दावे किए थे, वो जो रिमझिम बारिश फुहारे जैसी 24 घंटे हुई है, उससे पोल खुल गई है। पुराने शहर चाहे सिविल लाइन ऐसे पॉश इलाके में वहां बारिश हुई, थानों के अंदर पानी भर गया। जो सिविल लाइंस थाने, महिला थाने हैं, उनके अंदर कभी जल भराव नहीं होता था। जो नगर निगम के जस्ट सामने है, वहां पर जल भराव देखने को मिला है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि रीडर रोड ऐसा है, जो फ्लैट यहाँ पर रोड थी, वहां पर कभी जल भराव नहीं होता था, वहां पे भी जल भराव देखने के, यानी पूरा शहर एक तरह से कहा जाए, चाहे वो करेली हो या अन्य क्षेत्रों, हर जगह बारिश से लोग जी। परेशान दिखाई दिए। लोगों की गाड़ियां खराब हो गई, लोग बारिश में जो पानी भरा था उसमें धक्के लगाते दिखाई दिए। जहां रामबाग में सीवर ओवरफ्लो होता हुआ दिखाई दिए। तो इस तरह की बहुत सारी समस्या प्रयागराज में देखने को मिली है। मगर नगर निगम के जो अधिकारी हैं वो कुंभकर्णी नींद में सो रहे हैं, जबकि लगातार सरकार की ओर से पहले से अलर्ट जारी किया गया, बिल्कुल। बैठक की गई कि मानसून आने के बाद किसी प्रकार की समस्या ना हो। हम्म। क्योंकि अभी हमने महाकुंभ देखा प्रयागराज में, इस तरह की जी। बहुत सारी चीजें हैं और प्रयागराज में लगातार यात्रियों का आना जारी रहता है संगम क्षेत्र में। तो जिससे ये समस्या उत्पन्न हो रही है मानसून में, ये एक अपने आप में एक बड़ा सवाल है नगर निगम के ऊपर कि किस तरह की उनकी तैयारियां थी और आज जो लोग परेशान हो रहे हैं उसका जी। अब नगर निगम क्या निष्कर्ष निकालेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है जी। बिल्कुल सैयद, लौटूंगी आपके पास। ब्रिजकिशोर हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं एक बार फिर। ब्रिजकिशोर, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है क्या? ब्रिजकिशोर, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है?
चलिए दोबारा संपर्क करेंगे, कोशिश करेंगे। तकनीकी खराबी की वजह से शायद संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है। अब सैयद, क्योंकि अब कुल मिलाकर मानसून की तो ये पहली बारिश थी और ये हाल हो गया है, लोगों को राहत मिली है, लेकिन आफत इस तरह से बन गई है ये बारिश की, सड़कों पर जलभराव की स्थिति है। अब ऐसी स्थिति से आगे किस तरीके से निपटा जाएगा, कोई तैयारी है नगर निगम की अब इसको लेकर? देखिए, नगर निगम के महापौर ने जनता टीवी से बात करते हुए आखिरी समय पर बताया था कि सुपर शॉकर मशीन लगाई गई है और साथ ही जो नगर निगम में सफाई की जो टेंडर हुए करीब करोड़ों रुपए के, वो ठेकेदारों को पेमेंट मानसून के बाद किया जाएगा। अगर वो जल भराव की समस्या होती है तो उनके जो भुगतान उसमें 25% काटे जाएंगे। मगर जिस तरह से जल भराव हुआ, आपको हम सारी तस्वीरें दिखा रही है, रामबाग की तस्वीरें हैं जो हमारी स्क्रीन पे चल रही है, और इसी तरह से जो जगह जगह जल भराव हुए हैं, तो ये जल भराव की समस्या उत्पन्न हुई, चाहे ये रीडर रोड का जी। नजारा, तो जिससे कि लोग परेशान काफी हुए हैं, क्योंकि ये मुख्य मार्ग है प्रयागराज जंक्शन की ओर जाने वाला, जहां पर जल भरा हुआ। तो जो दावे थे नगर निगम के, वो पूरी तरह से टाटा फिश कहा जाए दिखे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अब नगर निगम आगे किस पे कार्रवाई करेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। मगर जिस तरह से अधिकारी सरकार के आदेश के बावजूद उसका पालन नहीं कर रहे हैं, अब उस पर किस तरह की कार्रवाई होगी, ये भी एक देखने वाली बात होगी। मगर जिस तरह से प्रयागराज पूरी तरह से तहस नहस हो गया इस हल्की सी रिमझिम बारिश के कारण, अब ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि महाकुंभ में जिस तरह से काम हुआ, सारी चीजें हुई यहाँ पर, क्योंकि नालों की भी सफाई हुई और सारी चीजें मानसून को लेके भी हुई, तो ये कहाँ, ये सफाई कहाँ गई, ये धरातल पर क्यों नहीं दिख रही है? क्या ये सारी चीजें कागजों पे हुई है? ये भी एक अपने आप में बड़ा सवाल है। जी हाँ जी। बिल्कुल सैयद, हालांकि अब स्थिति यहाँ पर यह है कि मौसम को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। शासन प्रशासन कह रहा है कि उनकी तैयारियां पूरी है यहाँ पर, लेकिन अब हाल फिलहाल लोगों को गर्मी से जरूर यहाँ पर राहत मिली है, क्योंकि हमने देखा समूचे उत्तर भारत में किस तरीके से चिलचिलाती गर्मी, क्योंकि पारा कम से कम 40-42 के पार चला गया था। लेकिन अब इस बारिश ने वो राहत जरूर दी है, खासकर किसानों के लिए भी। सैयद, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए, लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद आपका और ब्रिज किशोर आपका।